राते महल में एक शक्तिशाली राजा अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी 12 सुंदर और बुद्धिमान बेटियां थीं। वे सभी अत्यंत कोमल स्वभाव की थी और संगीत व नृत्य में पारंगत थी। लेकिन राजा बहुत चिंतित था। हर सुबह जब महल में नौकर चाकर राजकुमारियों के कमरे में प्रवेश करते, तो एक अजीब बात देखने को मिलती। 12 राजकुमारियों के जूते फटे हुए होते थे। यह सिलसिला हर रोज चलता था, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि आखिर रात में ऐसा क्या होता है जिससे उनके जूते हर सुबह फटे हुए मिलते हैं। राजा ने राज्य भर में ऐलान किया, जो भी व्यक्ति राजकुमारियों के जूतों के फटने का रहस्य जानकर आएगा, मैं उसे अपनी एक बेटी के साथ विवाह करने का अवसर दूंगा और अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। लेकिन यदि वह असफल रहा, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। एक साहसी युवक का आगमन। कई राजकुमार, योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति इस रहस्य को जानने के लिए आए, लेकिन 3 रातों तक वे कुछ भी पता नहीं लगा सके और अपनी जान गंवा बैठे। एक दिन एक साधारण लेकिन साहसी युवक उस राज्य में आया। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। उसने राजा के ऐलान के बारे में सुना और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। वह भूखी थी, तो युवक ने अपने पास रखी रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे एक जादुई अदृश्य चादर दी और कहा, यदि तुम इस चादर को ओढ़ लोगे, तो कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। युवक ने चादर अपने पास रख ली और राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमारियों के रहस्य का पता लगाना चाहता है। राजा ने उसे एक कमरे में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि यदि 3 रातों में वह असफल रहा, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। रहस्य की खोज। रात हुई। राजकुमारियां अपने शयन कक्ष में चली गईं। युवक उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही आधी रात हुई, उसने देखा कि सबसे बड़ी राजकुमारी अपने बिस्तर के पास गई और वहां रखे गुप्त द्वार को खोल दिया। युवक ने झट से अपनी जादुई चादर ओढ़ ली और चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वे सभी राजकुमारियां एक गुप्त सीढ़ी से नीचे उतरी और एक सुंदर जंगल में पहुंच गईं। वहां पेड़ों की शाखाएं चांदी की थी और रास्ता चांदी की रोशनी से जगमगा रहा था। युवक ने प्रमाण के लिए एक चांदी की डाली तोड़ ली। थोड़ी ही देर में वे एक झील के किनारे पहुंची, जहां 12 नावें लगी थी। हर नाव में एक एक राजकुमार खड़ा था, जो राजकुमारियों को एक भव्य महल में ले जाने के लिए आया था। युवक चुपचाप सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में कूद गया। कुछ ही देर में वे एक चमचमाते हुए महल में पहुंच गए। वहां संगीत गूंज रहा था और सब लोग नृत्य कर रहे थे। युवक एक किनारे खड़ा होकर यह सब देखता रहा। जब उसे भूख लगी, तो उसने महल में रखी एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उसी समय सबसे छोटी राजकुमारी ने मिठाई को हवा में गायब होते देख लिया। डर के मारे उसने अपनी सबसे बड़ी बहन को बताया, लेकिन बड़ी बहन ने उसे समझाया कि वह भ्रम देख रही है। युवक ने एक सुनहरा प्याला भी वहां से उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पूरी रात राजकुमारियां नृत्य करती रहीं। जब सुबह होने लगी, तो वे वापस अपनी नावों में बैठीं और महल लौट आईं। युवक ने भी उनके साथ गुप्त दरवाजे से होते हुए महल में वापसी कर ली। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह राजा ने युवक को दरबार में बुलाया। 12 राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थी। उनके जूते फिर से फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूतों के फटने का रहस्य जान सके?
युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने इस रहस्य का पता लगा लिया है। उसने राजा को पूरी रात की घटना विस्तार से बताई और प्रमाण के रूप में चांदी की डाली और सुनहरा प्याला राजा के सामने रख दिया। राजा ने जब अपनी बेटियों से पूछा तो उन्होंने सिर झुका लिया और स्वीकार कर लिया कि युवक सच बोल रहा है। साधारण युवक बना उत्तराधिकारी। राजा अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने युवक से कहा, बताओ तुम मेरी किस बेटी से विवाह करना चाहते हो? युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी की ओर इशारा किया और कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इनसे विवाह करना चाहूंगा। राजा ने खुशी खुशी उनकी शादी करवा दी और युवक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी चतुराई, साहस और नेकदिली से एक साधारण युवक राजा बन गया। राजकुमारी और चांद बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी सिया था। वह बेहद सुंदर, चंचल और प्यारी थी। राजा उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक दिन अचानक राजकुमारी सिया बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। राजा ने राज्य भर के सभी बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। राजा बहुत परेशान रहने लगा। बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन वह उदास होकर राजकुमारी के पास बैठा और बोला, बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मुझे चांद चाहिए। अगर मुझे चांद मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा ने अपनी बेटी की यह इच्छा सुनी तो वह पहले चौंक गया, फिर खुश होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद लाने का इंतजाम करता हूँ। राजा ने अपने दरबार में सभी बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्रियों, सेनापतियों और विद्वानों को बुलाया। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री से कहा, राजकुमारी को चांद चाहिए, किसी भी तरह से चांद का इंतजाम करो। प्रधानमंत्री यह सुनकर घबरा गया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह असंभव है, चांद बहुत दूर है, हम उसे नहीं ला सकते। राजा नाराज हो गया और उसने प्रधानमंत्री को दरबार से जाने का आदेश दिया। फिर उसने अपने प्रधान सेनापति को बुलाया और वही आदेश दिया। प्रधान सेनापति ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, चांद धरती से बहुत दूर है और उसे लाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि चाहे जितना भी धन खर्च हो, लेकिन राजकुमारी के लिए चांद लाना ही होगा। लेकिन खजांची भी असमर्थ रहा और उसने राजा से कहा कि कोई भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी चांद नहीं खरीद सकता। राजा निराश हो गया। फिर राजा को अपने दरबारी जोकर की याद आई। उसने जोकर को बुलाया और कहा, राजकुमारी को चांद चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? जोकर मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये तो बहुत आसान है, लेकिन पहले मुझे राजकुमारी से कुछ सवाल पूछने हैं। राजा ने जोकर को राजकुमारी के कमरे में भेज दिया। जोकर ने राजकुमारी के पास जाकर पूछा, राजकुमारी, चांद तुम्हें कैसा चाहिए? राजकुमारी ने अपनी नन्ही उंगली का नाखून दिखाते हुए कहा, चांद इतना ही बड़ा है क्योंकि जब मैं इसे अपनी आंख के सामने रखती हूँ तो चांद छुप जाता है। जोकर ने सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, यह तो बताओ कि चांद किस चीज का बना होता है? राजकुमारी ने उत्साह से कहा, चांद सोने का बना होता है। जोकर ने मुस्कुराकर पूछा, और चांद कितनी ऊंचाई पर है? राजकुमारी ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस पेड़ की ऊंचाई तक। चांद लाने की तरकीब जोकर ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, अब राजकुमारी के लिए चांद लाने की तरकीब मिल गई है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? जोकर ने सुनार से एक छोटे से सोने के चांद का हार बनवाया और उसे राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने जब वह चांद देखा तो खुशी से उछल पड़ी और बोली, मुझे मेरा चांद मिल गया। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया और खुशी खुशी खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक हो गई। राजा बहुत खुश था, लेकिन उसे एक चिंता सताने लगी। जब राजकुमारी खिड़की से देखेगी और आकाश में चांद चमकता हुआ पाएगी तो क्या वह मुझसे सवाल नहीं करेगी? राजा बहुत घबराया हुआ था। रात को जब चांद निकला
तो राजकुमारी खिड़की से बाहर देखने लगी। राजा और जोकर छिपकर उसे देख रहे थे। जोकर ने हिम्मत करके पूछा, राजकुमारी, जब तुम्हारा चांद तुम्हारे गले में है तो आसमान में दूसरा चांद कैसे आ गया? राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, अरे तुम तो बहुत मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है ना। बस वैसे ही एक और चांद निकल आया। राजा यह सुनकर हंस पड़ा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और इस तरह एक चतुर जोकर ने राजकुमारी की मासूम सोच को समझकर उसकी खुशियों को लौटाया।